लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में लेकर उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया गया। SPR के मुताबिक फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंजबाती कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात में बात सिर्फ जनरल फैज़ तक महदूद नहीं रहेगी। खुद को आर्मी चीफ नामजद करवाने के लिए जनरल फैज़ हमीद ने बहुत कस्में खाई और माफिया मांगी। फैसल वावडा का कहना है कि आज एक बड़ा बुर्ज गिरा दिया गया। आगे PTI की पुष्पनाही करने वाले बोनों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ख्वाजा आसिफ और फैसल वावडा के इंकशाफात से भरपूर इंटरव्यूज़ देखिए अब से कुछ ही देर बाद। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। तमाम वसाइल नौजवानों के कदमों में निछावर कर देंगे, तमाम अखराजात खत्म कर देंगे। 14 अगस्त को इक्तिसादी बहाली प्रोग्राम का ऐलान करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन की तकरीब से खिताब। 10 लाख तालिब इल्मों को मेरिट पर स्मार्टफोन देने का ऐलान, लैपटॉप भी दिए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा IT के मैदान में चीनी कंपनी से तालिब इल्मों को मुफ्त ट्रेनिंग दिलवाएंगे। बैंक भी नौजवानों को कर्जे देंगे। बैंकों के सामने शर्त भी रखी है कि नौजवानों को मुलाजमत देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क पर कर्जों के पहाड़ लग गए हैं। हुकूमत को, अशराफिया को, सबको अपना फ़र्ज अदा करना होगा। तकरीब में शहबाज शरीफ ने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम के लिए तालियां भी बजवाईं। अरशद नदीम को सब तालियां लगाएं कि उसने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। 40 साल बाद पाकिस्तान को एक मेडल मिला सोने का। 9 मई के मुकदमात की अडयाला जेल में समात बानी BTI बुशरा बीबी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा समेत 500 से ज़्यादा मुल्ज़िमान की हाजिरी लगाई गई। बुशरा बीबी की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी गई। अदालत ने बुशरा बीबी से 9 मई मुकदमात की तफ्तीश 7 रोज़ में मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। करार दिया कि मुल्ज़िम जब इतने सारे मुकदमात में गिरफ्तार हो तो तफ्तीश ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि रियासती इदारे पाकिस्तान का काबिल फ़ख्र असासा है। प्रोपेगेंडा करने वाले नासिर का रवैया मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। किसी को इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं देंगे। MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में रुकावटों की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान के सामने ज़ाती मफादात की कोई हैसियत नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा पाकिस्तान की खातिर सबको बाहमी इत्तेहाद से चलने की ज़रूरत है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक शहीद के घर आमद। शहीद के लवाकिन से इज़हार ताज़ियत किया। सदर मुमलिकत का कहना था कि उज़ैर शहीद ने खारजी दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम को अपने बहादुर शोहदा पर फ़ख्र है। ये बेमिसाल कुर्बानियाँ कौम को जला बख्शती हैं। दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे के लिए पुराज़्म है। सूबाई वज़ीर सिंध नासिर हुसैन शाह ने गवर्नर सिंध की तब्दीली को अफवाह करार दिया। कहा सोशल मीडिया पर अफवाहें चलती रहती हैं। सिंध में गवर्नर की तब्दीली से मुतालिक मैंने भी मीडिया से सुना, मेरे इल्म में नहीं। सदर मुमलिकत और खालिद मकबूल के दरमियान मुलाकात में शरीक था। मुलाकात में पंजाब के एक तालीमी इदारे के सिंध में कैंपस के क़याम पर बात हुई थी। रहीम यार खान कोट सफजल थाने के बाहर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम। पुलिस का लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरीन का पुलिस पर डंडों और पत्थरों से हमला। 3 पुलिस एहलकार जख्मी। मुजाहिरीन मुबैना तौर पर मेहनत कश को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेने के खिलाफ सामने थाने के एहतजाज कर रहे थे। मुजाहिरीन का कहना है कि ज़ेर हिरासत शाहनवाज की मौत हो चुकी है, पुलिस छुपा रही है। नसीराबाद में शाही केनाल मांझोटी शाख में शगाफ 9 रोज़ बाद भी पुर नहीं किया जा सका। मुतासरीन का कहना है कि बच्चे भूख और पीने के साफ पानी को तरस रहे हैं। पस्तौर में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। रैले में बहकर खातून और बच्चा जाँ बहक। मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। राजनपुर कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से बरसाती नदी नालों में तुग़यानी। डेरा गाजी खान के पहाड़ों पर भी तूफ़ानी बारिशों के बाद बरसाती नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा, झंग, कमालिया, विहाड़ी में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कराची में बूंदाबांदी और फुहार का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। वज़ीर आला पंजाब से मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर की मुलाकात। मरीम नवाज़ ने कहा वो हुक्मरानी के लिए हज़रत उमर फ़ारूक के मॉडल की पैरवी करती हैं। हमारे लिए ताकत का मंबा मदीना मुनव्वरा है। इतना लाहौर का पता नहीं, लेकिन मदीना मुनव्वरा की हर गली का इल्म है। वज़ीर आज़म के हमरा सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात अच्छी रही। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अवाम की खिदमत करना चाहते हैं और मेरा मिशन भी यही है। मुलाकात में डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर ने कहा दुआ है अल्लाह ताला अहले पाकिस्तान की मोहब्बत को बरकरार रखे। ग़ज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों के लिए अमरीकी इमदाद। अमरीकी काउंसिल खाने के मुताबिक इमदाद 29,000 से ज़ायद बच्चों के लिए मुआविन साबित होगी। तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सैलाब ने सिंध और बलोचिस्तान के लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर दी। अमरीकी इमदाद सिंध और बलोचिस्तान के लोगों के लिए कारआमद होगी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि ग़ज़ाई किल्लत से लड़ना एक पेचीदा मसला है। लाखों अफराद को अब तक इमदाद की ज़रूरत है। ये तकरीब पाक अमरीका दोस्ती का मजहर है। कायदे आज़म ने भारत में अक़लियतों का मुस्तक़बिल 77 साल पहले ही देख लिया था। आज मोदी के भारत में अक़लियतों को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। सदर आसिफ अली ज़रदारी का अक़लियतों के दिन से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा उनके वालिद भी तहरीक पाकिस्तान में शामिल रहे। मेरे वालिद ने बन के रहेगा पाकिस्तान का नारा लगाया। हमें तकसीम करने के बाद पड़ोस की एक जंग में झोंका गया। बदकिस्मती से हम पड़ोस की जंग में पड़ने के नताइज का अंदाज़ा नहीं लगा सके। बानी पीटीआई ने कहा है कि लावा पका हुआ है, लोग तैयार हैं, वो कॉल देने लगे हैं, खबरदार कर रहे हैं कि अब लोग जेल जाने और जान देने को तैयार हैं। आज तक पार्टी को स्ट्रीट मूवमेंट का नहीं कहा। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना गया तो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने लगे हैं। हुकूमत ने चीफ जस्टिस को तौसी देने की कोशिश की तो एहतजाज करेंगे। अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत 2/3 अक्सरियत कायम करके आइन में तब्दीली करना चाहती है। मुल्की हालात बांग्लादेश से ज़्यादा बुरे हैं। 9 मई को आग उन्होंने खुद लगाई है। बानी पीटीआई ने कहा कि उनका एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। मुखालिफिन को जैसे ही लगता है कि मेरा एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता है तो उनकी कांपे टांग जाती हैं। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने इस्तीफ़े से मुतालिक वालदा से मंसूब बयान की तरदीद कर दी। सजीब वाजिद ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि मेरी वालदा से मंसूब हालिया इस्तीफ़े से मुतालिक बयान सरासर झूठ और मनगढ़ंत है। मैंने उनसे तस्दीक की है। वालदा शेख हसीना ने ढाका छोड़ने से पहले या बाद में कोई बयान नहीं दिया है। गुज़श्ता रोज़ भारतीय मीडिया पर खबरों में दावा किया गया था कि हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में हुकूमत की तब्दीली की साजिश का इल्ज़ाम अमरीका पर लगाया है। कहा कि सेंट मार्टिन आइलैंड पर अमरीकी एयरबेस बनाने की इजाज़त ना देना उनके इक़्तिदार के खात्मे का सबब बना और कहा कि अगर मौका मिलता तो अपनी तकरीर में इसका जवाब देती। इसराइली फ़ौज ने 10 माह के दौरान खान यूनिस में तीसरा फ़ौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। बेघर फ़लस्तीनियों को दोबारा से इलाका खाली करने की धमकी। चंद दिनों में 75,000 से ज़्यादा बेघर फ़लस्तीनी दोबारा दरबदर हो गए। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के खान यूनिस और रफ़ा में इसराइली फ़ौज पर जवाबी हमले। इसराइली टैंकों और कमांड सेंटर को निशाना बनाया। और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती में कामयाब नून लीग के 3 MNAs को बहाल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का वोटों की दोबारा गिनती का फैसला कलअदम करार देने के खिलाफ 3 नून लीगी उम्मीदवारों की दरखास्तें मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फायदीसा ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसके चेयरमैन और मेंबरान एहतराम के हकदार हैं।